प्रॉब्लम कहाँ पर होता है शुरू? प्रॉब्लम शुरू होने का जो सबसे बड़ा जड़ होता है, वो है कि जब मॉडल पेपर रिलीज़ हो जाता है, तो हम लोग अपने नोट्स से ध्यान हटा देते हैं। टीचर के द्वारा लिखाया गया, बताया गया चीज़ जो चैप्टर वाइज़ बताया गया होता है, हमको उस पर से ध्यान हट जाता है और पूरा ध्यान, पूरा फ़ोकस हम लोगों का हो जाता है, सिर्फ़ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को डील करने में। जबकि उसका नाम ही है मॉडल पेपर। इसका मतलब है कि वो बनाया ही गया है इसलिए कि वो आपको क्वेश्चन के प्रारूप को बता सके। हाँ, ये बात है कि उसके प्रश्न को बनाने से, उसके प्रश्न को हल करने से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बट लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ जो था, वो था आपका अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स, टीचर के द्वारा बताए गए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो किताबों के ज़रिए वो पढ़ाते हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं, आप उसको मिस कर रहे हैं। और इस वजह से अभी आप बहुत चीज़ ऐसे सुनोगे जैसे कि लाइक अ, होता है ना वो सब 30 दिन में ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कीजिए, 1 घंटे में चुटकी बजा करके 5 चैप्टर क्लोज़ करना, ये सब चीज़। इस वक़्त इस तरह के बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं और वो चैनल्स नहीं बोलना चाहिए था वैसे। बट फिर भी इस तरह के कोई भी चीज़ पर आपको ध्यान देखना है, शौक है, देख लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादा इन सब चीज़ों पर फ़ोकस होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको बस एक ही काम करना है। इस टाइम पर भी आपको एक काम करना है, कॉपी को लगातार पढ़ते रहिए। आपको जो बताया गया है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव्स भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है? पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही होता है और रही बात जूनियर लोगों की, सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। मेरी क्लासेस में जहाँ आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको इस बात का ख़्याल रखना होगा कि आपको जो नोट्स दिए जाते हैं, जो आपको पढ़ाए जाते हैं, जो कंटेंट आपका होता है, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपको फ़िज़ूल का कोई काम नहीं करना है। आपको इस वक़्त आपको अपनी टीम का कैप्टन चेंज नहीं करना है। अभी अभी कोच हम हैं, कैप्टन जो तुम्हारा दिमाग अभी कह रहा था, उसको करते रहो। अभी हम हैं, तो मेरी बात को मानो। इतने दिनों तक मेरे हिसाब से चले हो, तो अभी भी लास्ट टाइम पर कम से कम चेंज मत करो यार। इस बात को मानो। हड़बड़ाओगे, सब बिगड़ जाएगा। जितना भी प्रैक्टिस तुम किए हो, सब खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है बात? अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक में प्रेशर ना बने और रिज़ल्ट का कोई दिक्कत ना हो, तो अगर जो पढ़ाई का आपका प्रारूप रहा है अभी तक, एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले थोड़ा बहुत हम रेस्ट कर सकते हैं, बट अभी अपना 100% से भी ज़्यादा देना होगा। 100% से भी ज़्यादा देना होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और इस समय ध्यान अक्सर भंग हो ही जाता है। और उससे भी अच्छा क्या है पता है? उससे भी अच्छा ये है कि जब टीचर आपको एक क्लास में जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, टीचर के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उनका विज़न आपके विज़न से अलग होता है। जब वो कुछ बताते हैं, आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसी आधार पर एक अच्छा पाथ तैयार होगा। ठीक है बात? उम्मीद करते हैं कि हम अपनी बातों को जो हम कहना चाह रहे थे, हम उसको समझा पाए हों। थैंक यू।